अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में पहला हमने पढ़ा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, फिर हमने दूसरा शुरू किया था इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। उसमें हमने पढ़ा कि इंटेग्यूमेंट ऑर्गन जो इंटेग्यूमेंट है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका स्किन है। तो अब वर्टिब्रेट्स के डिफरेंट जो क्लासेस है उसमें हम स्किन को स्टडी करेंगे कि किस तरह से उनका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, क्या कंपोजिशन है, किस तरह से वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो पहली क्लास जो वर्टिब्रेट्स की वो है जॉलिस फिशेज, फिर है कार्टिलेजिनस फिशेज। जॉलिस फिशेज में आपके पास लैम्प्रेज और हैग फिशेज आते हैं। उसके अलावा कार्टिलेजिनस फिशेज में शार्क्स वगैरह आते हैं, बोनी फिशेज में टिलोस्ट्स आते हैं। उसके बाद एम्फीबियन की स्किन है, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की, मैमल्स की। तो वन बाय वन एक एक की स्किन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले आती है जॉलिस फिशेज, जिसमें आपके पास लैम्प्रेस और हैग फिशेज है। ठीक है। लैम्प्रेज और हैग फिशेस की जो स्किन है उसका सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे डायग्राम का देख लें। इसमें एक मौजूद होता है एपिडर्मस। ठीक है। सबसे बड़ा लेयर जो है इसकी स्किन का वो है एपिडर्मस। एपिडर्मस के नीचे मौजूद है ये जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद होता है डर्मस, और फिर डर्मस के नीचे मौजूद होता है हाइपोडर्मस। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि दो मेन लेयर्स हैं, एक एपिडर्मस है, दूसरी डर्मस है, और फिर इन दोनों के नीचे जो कि स्किन को अलग करती है बाकी टिश्यूज से वो है हाइपोडर्मस। अब जो एपिडर्मस है इसके अंदर कुछ इस टाइप के सेल्स है जो कि क्यूटिकल को सिक्रीट करते हैं। तो इनके जो जॉलिस फिशेस हैं इनके स्किन के ऊपर क्यूटिकल की एक थिक लेयर होती है। इसके अलावा इसमें म्यूकस ग्लैंड है, ये छोटे जो हैं ये स्मॉल म्यूकस ग्लैंड है, और जो बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं ये लार्ज म्यूकस ग्लैंड है। इसके ऊपर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है इसको ग्रेन्यूल सेल कहते हैं। ठीक है। अब ये जो हाइपोडर्मस है इसके नीचे ही फैट सेल है, क्योंकि हम कल पढ़ चुके थे कि हाइपोडर्मस में फैट सेल्स मौजूद होंगे। ठीक है। अब जालिस फिशेस जो हैं, जिसमें लैम्प्रेस और हैग फिशेस हैं, इनकी थिक स्किन होती है। इनकी स्किन काफी ज्यादा थिक होती है। पहली तो ये बात आपने याद रखनी है कि इनकी स्किन थिक होती है। इसके अलावा इनके जो एपिडर्मिस है इसमें ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो कि थिक क्यूटिकल को सिक्रीट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। हैग फिशेस जो है ना, इनमें क्या होता है, जो हैग फिशेस हैं इनमें मल्टी सेलुलर वो होते हैं, इनमें मल्टी सेलुलर स्लाइम सेल्स होते हैं। स्लाइम सेल्स का क्या मतलब है, मतलब म्यूकस सेल। ये जो म्यूकस सेल है इन्हीं की बात करें कि जो मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स है, जिनको स्लाइम ग्लैंड्स भी कहते हैं, वो क्या करेगा, वो स्लाइम को प्रोड्यूस करेगा। मतलब म्यूकस ग्लैंड्स है वो म्यूकस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। लार्ज अमाउंट में म्यूकस को प्रोड्यूस करेगा, जिसको स्लाइम भी कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, ये बॉडी के सरफेस को फुली कवर करता है, उसे प्रोटेक्शन देता है जितने भी एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं उस उनसे। इसी की वजह से ये जो जॉलिस फिशेज हैं इनको स्लाइम ईल्स भी कहा जाता है। जॉलिस फिशेस को हम स्लाइम ईल्स भी कहते हैं। क्यों स्लाइम ईल्स कहते हैं इनको, इस वजह से इनको स्लाइम ईल्स कहते हैं क्योंकि ये इनमें स्लाइम ग्लैंड्स मौजूद है जिससे स्लाइम सिक्रीट होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट जॉलिस फिशेस। नाउ कम टुवर्ड द नेक्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स, जो कि है हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस। अब कार्टिलेजिनस फिशेस के डायग्राम को देख लें। सबसे पहले इसमें भी उसी तरह इसका जो कार्टिलेजिनियस का जो फिशेस का जो स्किन है इसमें काफी ज्यादा लेयर्स होती है, मल्टीपल लेयर्स हैं। ठीक है। मल्टीपल लेयर्स होती है कार्टिलेजिनियस फिशेस की स्किन में। ठीक है। और इसकी जो मल्टी लेयर्ड स्किन है इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं और इसमें सेंसरी सेल्स भी मौजूद होते हैं। अब इनमें एक खास बात है, इनमें एक खास किस्म का स्ट्रक्चर मौजूद होता है बोनी फिशेस में, जिसको डेंटिकल कहते हैं। अब डेंटिकल में क्या होता है, एक एनामल होता है, ये आपको बाहर नजर आ रहा है, दूसरा इसमें डेंटाइन होता है, तीसरा पल्प। ये बिल्कुल रिजेंबल करता है वर्टिब्रेट के टीथ के साथ। जैसे इंसानों के और बाकी वर्टिब्रेट्स के टीथ होते हैं, इसमें एनामल होता है, डेंटाइन होता है, पल्प होता है, उसी तरह इनका भी डेंटिकल होता है बोनी फिशेस का, सॉरी कार्टिलेजिनस फिशेस का, सॉरी दैट्स कार्टिलेजिनस फिशेस। तो बेसिकली ये डेंटिकल होता क्या है, हमें क्या नजर आता है, हमें बाहर सिर्फ एक स्केल नजर आता है। ठीक है। हमें सिर्फ स्किन पे इनके स्केल्स नजर आते हैं, वो स्केल्स बेसिकली ये चीज होती है, डेंटिकल्स होते हैं। उसके बाद एक एपिडर्मस होता है, पिगमेंटेड सेल्स होते हैं जो कि इनकी स्किन को कलर देते हैं। इसके बाद लूज एपिडर्मस होता है और फिर उसके बाद सख्त कॉम्पैक्ट एपिडर्मस होता है।
ठीक है। अब ये जो डेंटिकल है ये बिल्कुल स्मॉल बोन की फॉर्म में होता है और ये बेसिकली एक स्केल होता है। ठीक है, इसमें ब्लड वेजल्स भी मौजूद होते हैं और इसके अलावा इसमें नर्व भी मौजूद होते हैं इस डेंटिकल में। ठीक है, ये बिल्कुल वर्टिब्रेट टीथ की तरह का सिमिलर है और ये पूरी लाइफ में जैसे जैसे एनिमल बढ़ता जाता है उसी के साथ डेंटिकल्स भी उस एरिया पे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जाहिर है जब स्किन बढ़ेगी तो स्किन नेकेड तो नहीं होगी ना, क्योंकि ये कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, इनकी बॉडी पे स्केल्स मौजूद होंगे, तो जहां जहां स्किन नहीं ग्रो करेगी उसके ऊपर डेंटिकल्स भी ग्रो करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर डेंटिकल जैसे इंसान मैच्योर हो जाते हैं और फिर उनके टीथ दोबारा से नहीं निकलते, इस तरह डेंटिकल्स भी जब मैच्योर हो जाते हैं तो फिर दोबारा से नहीं निकलते। अब डेंटिकल्स क्यों, जैसे स्किन बढ़ती है साथ साथ निकलते रहते हैं ताकि स्किन को प्रोटेक्ट कर सके, वो नेकेड ना रहे। ठीक है, मेच्योरिटी पे फिर ये नहीं होंगे। अब जैसे टीथ टाइम के साथ साथ उनकी क्या कहते हैं उसको, डिटोरियरेशन होती है, कॉन्टिन्यूसली वेयर आउट होते हैं टीथ, इसी तरह ये डेंटाइन भी कॉन्टिन्यूसली वेयर आउट होता है और फाइनली लॉस्ट हो जाता है जब एनिमल काफ़ी ज़्यादा मेच्योर एज में पहुंच जाता है। अब क्योंकि इन कार्टिलेजिनियस फिशेस की बॉडी के ऊपर ये डेंटिकल्स मौजूद हैं तो इसकी वजह से इनकी जो स्किन होती है वो स्मूथ नहीं होती, बिल्कुल रफ होती है, सैंड पेपर की तरह का टेक्सचर देती है। सैंड पेपर की तरह के टेक्सचर का क्या मतलब, कि बिल्कुल रिगमाल की तरह से रफ लगती है इनकी स्किन जब आप उसको टच करोगे। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेंटिकल्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट कार्टिलेजिनस फिशेस। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स की तरफ, जो कि हमारे पास बोनी फिशेस जिनको हम टिलोस्ट्स कहते हैं। ठीक है, पहले तो इसका डायग्राम देख लें। इनकी जो बॉडी होती है ना टिलोस्ट्स की, उसमें एक डर्मल बोन मौजूद होता है। फिर डर्मल बोन पे क्या होता है कि डर्मस की ही एक थिन सी लेयर ने इस डर्मल बोन को कवर किया होता है। ठीक है, स्केल्स मौजूद होते हैं इनकी बॉडी पे, पूरे की पूरी बॉडी पे इनके स्केल्स मौजूद होंगे, जो बॉनी फिशेस हैं, टिलोस्ट्स जिनको हम कहते हैं। और उनके जो डर्मल बोन होगा उसको डर्मस की लेयर ने कवर किया होगा। ठीक है, और ये डर्मस क्या करता है, ये बिल्कुल बॉडी के मार्जिन्स पे जो एंड्स होते हैं ना फिश की बॉडी के, उधर ग्रो करता है और जो लोअर सरफेस होता है उस साइड पे ग्रो करता है। अब ये डर्मल स्केल्स जो होते हैं ये काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं जब फिशेस में प्रेजेंट होते हैं, इससे फिश के एज का पता चल जाता है। इसको कहते हैं ग्रोथ लाइंस। ये बहुत ही यूजफुल होता है फिश की एज को डिटरमाइन करने के लिए और ये ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं। अब फंक्शंस क्या है इस इन सॉरी फंक्शंस क्या है इन सारे स्किन के, स्किन क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो हम जानते हैं कि स्किन में एक एपिडर्मिस है, एक डर्मिस है और एक हाइपोडर्मिस है। तो सबसे पहले तो स्किन का फंक्शन पढ़ लेते हैं। स्किन का फंक्शन ये है कि ये हेल्प करेगा एनिमल को गैशियस एक्सचेंज में। इसके अलावा स्मॉल फिशेज में तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। स्मॉल फिशेज में तो ये स्किन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है कि उनको हेल्प देगा गैशियस एक्सचेंज में। अब इसके अलावा डर्मस क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो डर्मस ये फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे पास, क्योंकि डर्मस में काफी ज्यादा ब्लड कैपिलरीज मौजूद है, तो ब्लड कैपिलरीज जहाँ पे होती है वहाँ रिस्पायरेशन होती है, तो ये गैशियस एक्सचेंज में रिस्पायरेशन में काफी ज्यादा हेल्प देता है। अब इसके अलावा स्किन की जो दूसरी लेयर है एपिडर्मस, उसका क्या काम है, एपिडर्मस में म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद हैं और वो म्यूकस ग्लैंड क्या करते हैं कि इन जो बोनी फिशेस हैं इनको बैक्टीरिया और फंगस के इन्फेक्शन से बचाते हैं। और इसके अलावा जब ये स्विमिंग करते हैं ना तो वाटर के साथ इनकी बॉडी की फ्रैक्शन नहीं होती, क्योंकि म्यूकस ने बॉडी को प्रोटेक्ट किया होता है, तो उसकी वजह से फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है, इनकी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचता। अब कुछ ऐसे भी आपके पास बोनी फिशेज हैं जिनमें खास किस्म के ग्लैंडुलर सेल्स मौजूद हैं। वो ग्लैंडुलर सेल्स क्या करते हैं, वो ऐसे केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, या तो वो पॉइजनियस होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं, अल्कलॉइड बेसिक नेचर में होते हैं, या फिर वो ऐसे होते हैं कि अगर कोई प्रीडेटर आए तो उसको इरिटेट करेंगे, तो या इरिटेटिंग होंगे या पॉइजनस अल्कलॉइड्स होंगे। उसके बाद क्या होता है कि कुछ टिलोस्ट जो हैं जिनको हम बोनी फिशेस कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अंधेरी वाली जगह जो काफ़ी डीप ओशन में होती है वहाँ रहते हैं, डीप एक्वेटिक टिलोस्ट। तो वहाँ पे तो अंधेरा होता है, इसलिए उनमें ख़ास किस्म के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जिनको फोटोफोर्स कहते हैं। उसकी हेल्प से एक तो वो रिकग्निशन कर सकते हैं चीज़ों की, उनको नज़र आता है, उसके अलावा इनको वार्निंग सिग्नल्स भी मिलते हैं इन फोटोफोर्स की वजह से। तो ये होगी आपके पास स्किन ऑफ
बोनी फिशेस जिसको हम टिलोस्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट आती है स्किन ऑफ एम्फीबियंस। तो पहले तो डायग्राम को समझ लेते हैं। सबसे आउटर जो लेयर है ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल से बनी है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि लेयर्स में अरेंजमेंट हुई है एपिडर्मिस के सेल्स की। उसके बाद आप देख सकते हैं एक एपिडर्मिस है और दूसरा डर्मिस है। ये ग्रीन कलर का एपिडर्मिस है, उसके बाद जितना भी है वो फुल का फुल डर्मिस है। अब डर्मिस के अंदर सेरस ग्लैंड मौजूद है और इसके अलावा डर्मिस के अंदर मौजूद है म्यूकस ग्लैंड। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी डर्मिस में मौजूद है। ये है पिगमेंट लेयर जो कि स्किन को कलर देगी। उसके अलावा लूज फाइबर्स मौजूद हैं स्किन में और यहाँ पे डेंस फाइबर्स भी मौजूद हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब फाइलोजेनेटिकली कहते हैं कि जो एम्फीबियंस है ना, ये एक ट्रांजिशन है जितने एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, मतलब जो पानी में रहते हैं और जो जमीन में रहते हैं उन दोनों के बीच में ये है। ये इसकी फाइलोजेनेटिक इंपॉर्टेंस है या ये फाइलोजेनेटिकली ट्रांजिशन है, मतलब एक चेंज स्टेट है। ना मुकम्मल पानी में रहता है नामुकम्मल जमीन पे रहता है, ये पानी में भी रह सकता है जमीन पे भी रह सकता है। तो फाइलोजेनेटिकली ये इन दोनों स्टेट्स के दरमियान यानी इक्वेटिक वर्टिब्रेट्स और जो टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे रहते हैं उन दोनों के दरमियान ये एक ट्रांजिशनल स्टेट है। इसके अलावा पहले पहले जो वर्टिब्रेट्स हुआ करते थे जो इनके एंसेस्टर्स थे तो उनके ऊपर डर्मल बोनी स्केल्स मौजूद होते थे। तो डर्मल बोनी स्केल मौजूद होने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उन फिशेस के एंसेस्टर्स एम्फीबियंस के एंसेस्टर फिशेस थे। क्योंकि अभी हम रिसेंटली पढ़ चुके हैं ना कि डर्मल बोन स्केल्स किस में मौजूद थे? डर्मल बोन स्केल्स मौजूद थे बोनी फिशेस में। तो कह रहे हैं कि जो सबसे पहले पुराने जमाने में एम्फीबियंस हुआ करते थे उनके उनमें डर्मल बोन स्केल्स मौजूद थे। तो अगर उनमें डर्मल बोन स्केल्स मौजूद थे तो डेफिनेटली उनके एंसेस्टर क्या होंगे? वो फिशेस होंगे। ठीक है, लेकिन इनके जो डर्मल बोनी स्केल्स थे इसकी वजह से इनको तीन मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। एक तो ये कि जब वो जमीन पे आते थे यही वाले एम्फीबियंस तो उनके बॉडी से डेसिकेशन हो जाती थी। डेसिकेशन क्या है कि पानी मुकम्मल खुश्क हो जाता था। इसके अलावा जो जब उन पे सन रेज पड़ती थी उसकी अल्ट्रावायलेट रेज उनको डैमेज करती थी। दूसरा ये मसला हो गया। इसके अलावा फिजिकल एब्रेशन उनको काफ़ी ज़्यादा मसला होता था, उनकी स्किन डैमेज हो जाती थी, उनको इरिटेशन हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी उनकी स्किन। तो अब एवोल्यूशन हुई है इनके स्किन में और ये जो तीनों मसले हैं इनको नए जो एम्फीबियंस आए हैं जो कि अभी इवॉल्व हुए जिन्होंने एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू न्यू इन्वायरमेंट की है, जो आजकल के इन्वायरमेंट के साथ लैंड पे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, तो उनमें कुछ अडेप्टेशन हुई। ये तीनों मसले उनमें सॉल्व हुए। किस तरह से सॉल्व हुए हैं? सबसे पहले तो ये हुआ है कि स्किन की जो लेयर्स हैं सबसे आउटर लेयर जो स्किन की है उसमें जो सेल्स मौजूद थे उन सेल्स ने क्या किया, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कैराटीन को प्रोड्यूस करना शुरू किया। कैराटीन एक क्या है? एक टफ प्रोटीन है जो कि इम्परमिएबल है, मतलब ऐसा प्रोटीन है कि उसके अंदर ना कोई चीज जा सकती ना उससे बाहर कोई चीज जा सकती है। तो काफी टफ और इम्परमिएबल प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन प्रोडक्शन का मकसद क्या था? क्यों स्किन के सेल्स ने इसको प्रोड्यूस करना शुरू किया? इसके तीन वजूहात थे मेन। पहले तो जो फिजिकल एब्रेशन इनको हो रही थी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में उससे बचाता है। दूसरा ये कि रिगरस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के जितने हार्मफुल इफेक्ट है उससे बचाएगा, सेल्स को बचाएगा। उसके अलावा जितना न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है इन एम्फीबियंस के अंदर उसको प्रोटेक्ट रखेगा यूवी रेज से। ठीक है, सेल्स को और न्यूक्लियर मटेरियल को और पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ये प्रोटेक्ट रखेगा किस चीज से? यूवी रेस के हार्मफुल इफेक्ट से, फिजिकल एब्रेशन से केराटिन प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के हार्मफुल इफेक्ट से भी इसको प्रोटेक्ट करेगा। अब इसके अलावा जो डर्मस में म्यूकस मौजूद है उसका क्या फंक्शन है? डर्मस में जो म्यूकस मौजूद है वो अब जो जो मसाइल इनको पेश आ रहे थे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में उन सब के इलाज हैं। सबसे पहले तो म्यूकस क्या करेगा? इनकी बॉडी के सरफेस को मॉइस्ट रखेगा। मॉइस्ट रहेगा तो डेसिकेशन नहीं होगी, इनकी बॉडी सरफेस ड्राई नहीं होगी। ठीक है, और जब स्किन को, क्योंकि हमें पता है कि कभी कभार ये जो एम्फीबियन है ये अपनी स्किन को भी एज अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन यूज करते हैं, तो जब ये अपनी स्किन को एज अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन यूज करेंगे तो तब जो है तो गैशियस एक्सचेंज में भी यही म्यूकस ग्लैंड और ये म्यूकस इनको हेल्प देगा गैशियस एक्सचेंज में।
इसके अलावा अगर कोई बंदा है या कोई भी प्रीडेटर है वो इनको पकड़ना चाहता है तो वो इनको नहीं पकड़ सकेगा। क्यों? क्योंकि इनकी स्किन काफ़ी स्लाइमी है, ये स्लिप कर जाते हैं उनसे। ठीक है, स्लाइमी मतलब सॉफ्ट, बिल्कुल म्यूकस की तरह। इसके अलावा कुछ ऐसे एम्फीबियंस हैं जिनकी बॉडी में पॉइजन ग्लैंड्स भी मौजूद हैं। अब वो पॉइजन ग्लैंड दो तरह की सिक्रेशन करते हैं। एक तो ये कि वो अनप्लेजेंट टेस्ट देते हैं, तो जो लोग फिर फ्रॉग्स वगैरह को या बाकी एम्फीबियंस को खाते हैं तो उनको अनप्लेजेंट टेस्ट मिलेगा, ऐसा जायका होगा कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। या फिर टॉक्सिक फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी वजह से भी क्या होगी कि किलिंग हो जाएगी प्रीडेटर की। तो ये जो पॉइजन ग्लैंड्स कुछ एम्फीबियंस में मौजूद है वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं प्रीडेटर से बचने में। एक तो अनप्लेजेंट टेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा क्या होगा कि टॉक्सिक फ्लूइड को प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, अब इस कहते हैं कि ये जो एपिडर्मस है ना, इस एपिडर्मस में एक सेंसरी नर्व भी आए हुए हैं, लेकिन सेंसरी नर्व्स ने जो पिनेट्रेशन की है ना इधर, तो वो बिल्कुल सिर्फ नर्व एंडिंग के फॉर्म में, कोई प्रॉपर नर्व नेटवर्क नहीं है, सिर्फ नर्व एंडिंग है जो कि एपिडर्मस में पिनेट्रेट हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा अब जो मेल फ्रॉग्स होते हैं इनको टोड्स कहते हैं, तो उनमें एक खास किस्म का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। लेट मी राइट, एक मिनट। ठीक है, तो जो मेल फ्रॉग्स होते हैं उनमें खास किस्म का सेंसरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको वर्ट कहते हैं। ये वर्ट क्या है? ये खास किस्म का सेंसरी स्ट्रक्चर है। सेंसरी स्ट्रक्चर इसलिए कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सेंसरी सेल्स मौजूद हैं। ये टोड्स में होता है। ठीक है, ये वर्ट का जो सेंसरी स्ट्रक्चर है ये टोड्स में मौजूद होता है। टोड्स क्या है? मेल फ्रॉग्स हैं। ठीक है, तो ये वार्ड्स मौजूद होंगे, ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा सेंसरी सेल्स हैं, स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, सेंस करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो बर्ड्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे बर्ड्स, और उसके अलावा रेप्टाइल्स और मैमल्स की स्किन को। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।